अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू स्किल लीडर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज के लेक्चर में हम उसी की एक्सप्लेनेशन को फर्दर बढ़ाएंगे। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स में हम उसकी डेफिनेशंस पढ़ लेंगे और थोड़ा उसकी कंपैरिजन पढ़ेंगे। तो चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स में हम तीन टाइप्स की कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे: शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और स्पेसिफिक कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को दूसरा नाम उसको ब्रॉड कीवर्ड्स कहते हैं। अक्सर लोग इसको यूज नहीं करते, लेकिन इसको असल नाम शॉर्ट टेल का ब्रॉड के कीवर्ड्स आता है, क्योंकि इसमें ब्रॉडर थिंग्स आ जाती हैं, इस वजह से इसका नाम भी ब्रॉड कीवर्ड्स रख दिया गया। तो शॉर्ट टेल की कंपैरिजन पढ़ते हैं हम। शॉर्ट टेल में नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं या एक या दो होते हैं। इसी तरह लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं जो हम मोर देन 3 वर्ड्स से साथ फ्रेज जो मिल जाता है उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बोलते हैं। शॉर्ट टेल बेसिकली यूज करते हैं जनरल इंफॉर्मेशन लेने के लिए, लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की तरह की जरूरत हो। उसलिए हम बकायदा उसका एक क्वेश्चन की टाइप में या हम 3 या 4 वर्ड्स में पूरा उसकी सेंस बना के लिखते हैं कि हमें ये इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उस वक्त हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। जो कि शॉर्ट टेल कीवर्ड की जो सर्च वॉल्यूम होता है ना, सर्चिंग करने का जो उनकी तादाद होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन उससे क्या होता है कि आपकी जो आपने जो कंटेंट प्रोवाइड किया होता है उस पर ट्रैफिक जो है वो कम आती है। क्यों? क्योंकि आपने स्पेसिफिक चीज़ पर किसी आर्टिकल लिखा हुआ है। अगर जर्नल लिखा हुआ है उस पर तो फिर वॉल्यूम सर्च ज़्यादा है, तो अगर किसी की वेबसाइट पहले रैंक कर चुकी है तो आपका उस पर रैंक करना बहुत मुश्किल है, इसलिए डिफ़िकल्ट टू रैंक होता है। लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड में हम अपने कीवर्ड रिसर्च करके अच्छी तरह अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर सेंस बनती है। और वो मोस्टली लोग उस तरह पूरी कीवर्ड नहीं लिखते, लेकिन अगर किसी को स्पेसिफिक चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो वो बाकायदा लिखेगा कि हाउ टू बाय मोबाइल, हाउ टू सेल लैपटॉप, इस तरह पूरा लिखेगा ताकि वो उस कीवर्ड्स के अगेंस्ट उसको वो चीज़ मिल सके कि हम कहाँ उसको बेच सकते हैं, कहाँ सेल कर सकते हैं। इसी तरह शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में कंपटीशन ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर कोई उस शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज़ करके वेबसाइट को रैंक करवाता है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का लो कंपटीशन होता है, इसलिए इजी टू रैंक हो जाती है, यानी कि आसानी से हम उसको रैंक करवा सकते हैं अपने राइट कीवर्ड्स के अगेंस्ट। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में ये होता है कि यूज़र जो है वो श्योर नहीं होता कि उससे क्या चीज़ चाहिए। सिंपल वो जनरल इंफॉर्मेशन लेता है, फिर आस्ता आस्ता करते उसमें डीपली जाता है, फिर समझ आती है कि मैंने इसमें क्या चीज़ मुझे ज़रूरत है, क्या इसमें सस्पेशन। जैसे मोबाइल फ़ोन है, अगर आप सेल करना चाह रहे हैं, बाय करना चाह रहे हैं, क्या पता किसी कुछ पता चलेगा नहीं है, क्योंकि उसने सिंपल सर्च ही यही किया है कि मोबाइल फ़ोन्स। तो मोबाइल फ़ोन्स में तो फिर आपकी दोनों कैटेगरीज आ जाती हैं कि आप उसमें बाय भी कर सकते, सेल कर सकते हैं। तो इसलिए इस कीवर्ड्स पर रैंक करना मुश्किल होता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड से क्या होता है, गूगल आपकी जो क्यूरी है वो समझ जाता है, उसके अगेंस्ट आपकी वेबसाइट को रैंक करा देता है कि आपको स्पेसिफिक इस कीवर्ड के अगेंस्ट आपको ये चीज़ ज़रूरत है। तो इसलिए आर्टिकल, ब्लॉगर जो भी लिखें वो आप सर्च करके लिखें, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इस्तेमाल करें। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं वो उसकी वॉल्यूम बहुत होता है सर्च करने का, लेकिन उस पर रैंक करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को प्रेफर किया जाता है। आगे हम कंपैरिजन देख लेते हैं कि लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल में क्या डिफरेंस आता है। पहली एग्जांपल में है, देखें रनिंग शूज लिखा हुआ है। इसमें क्या है जी, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है। अब रनिंग शूज आपको किस कंपनी के चाहिए, किस तरह के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, मैन चाहिए, वोमेन के लिए चाहिए, इस तरह आपको हाई प्राइसेस चाहिए, लो प्राइसेस चाहिए, नहीं समझ आएगी गूगल को। वो सिंपल उस रनिंग शूज जितने भी कीवर्ड्स सबको जो है वो रैंक करवा देगी। तो अगर आप न्यू हैं और आप इस कीवर्ड पर रैंक करवाना चाह रहे हैं तो आपकी बिल्कुल भी रैंक नहीं होगी, क्योंकि ये पहले ही किसी ने यूज कर चुका होंगे। तो इसलिए लॉन्ग टेल कीवर्ड इसमें लिखा रनिंग शूज नियर मी, रनिंग शूज फॉर मैन, फ्लैट होना चाहिए, इस कंपनी का होना चाहिए, किस ब्रांड का होना चाहिए, उसकी एजेस सॉफ्ट होने चाहिए। तो इस तरह कीवर्ड्स आप सर्च करेंगे तो उनको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बोलते हैं। इस तरह एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि सर्विस ऑफिस,
किसी ने सर्च किया सर्विस ऑफिस, अब किस तरह की सर्विसेज का ऑफिस आपको चाहिए, कहाँ चाहिए, ये गूगल को समझ नहीं आएगी। अब जो सर्विस ऑफिस उसने सर्च किया है तो सिंपल वो गूगल सब वेबसाइट को, जो पहले वेबसाइट बनी होगी उसकी रेटिंग अच्छी होगी, उसकी एक्सपीरियंस अच्छा होगा, अगर आप न्यू हैं इस पे आप रैंक करवाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए आपको रिसर्च करके कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करने चाहिए जो मोर देन 3, मोर देन 4 होने चाहिए, ताकि प्रॉपर एक सेंस बन रही हो और आपके वो कीवर्ड आप यूज करके अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है सर्विस शूज अबू धाबी, सर्विस शूज फॉर रेंट इन अबू धाबी, मतलब आपको रेंट के लिए चाहिए, ऑफिस चाहिए। और इसके बाद आपने सर्विस ऑफिस इन बिजनेस डे, इस तरह बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप मोबाइल फ़ोन की भी एग्जांपल ले सकते हैं कि मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, मोबाइल मुझे चाहिए, आई वांट मोबाइल फोन्स इन इस्लामाबाद। सो पूरे इस्लामाबाद के जितने भी वहाँ वेबसाइट बनाए होंगे, अपने स्टोर बनाए होंगे, वो सारे आ जाएंगे। मैं उससे लिहाज से उसमें से मोबाइल अपने चूज कर सकता हूँ। इसी तरह आपको सर्च डिमांड कर्व दिखाता हूँ कि आजकल डिमांड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की ही है, क्योंकि 70% लोग अब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ही यूज करते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स की वॉल्यूम बहुत है, जिसमें आप देख सकते हैं 1 मिलियन जो है वो उसकी वॉल्यूम गई हुई है। और मिडल, चंकी मिडल्स उसको कहते हैं जिसकी कुछ सेंस ना बन रही हो, लोग वैसे ही सर्च कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज सर्च कर रहे हो जो उर्दू में हो जाए या इस तरह, उसको मतलब मिडल में आ जाता है, ना उसकी वॉल्यूम ज्यादा होती, ना कोई उसकी सेंस बन रही होती है। लॉन्ग कीवर्ड्स की हमेशा सेंस बनती है कि आपने उस कीवर्ड्स के अगेंस्ट एक पूरा प्रॉपर सेंटेंस लिखकर उसको रैंक करवाना होता है। इसलिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की जो सर्चेज होती हैं वो कम जरूर होती हैं, लेकिन उसमें हाई कंपटीशन नहीं होता और लो कंपटीशन होता है, और आप इजी टू रैंक करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट को। अब नेक्स्ट जो एक टाइप है वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स की है। स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते तो लॉन्ग टेल कीवर्ड ही की तरह हैं, लेकिन वो अपने ही आप में एक जो है वो स्पेसिफिक चीज की तरफ जो है वो आप कर रहे होते हैं, इशारा कर रहे होते हैं। जिस तरह आप कह सकते हैं, आप एग्जांपल ले सकते हैं कि हम मोबाइल रिपेयर शॉप इन इस्लामाबाद। अब पूरा इस्लामाबाद है, आप कहाँ रहते हैं, आपने कहाँ आपको मोबाइल रिपेयर शॉप चाहिए, तो उसके लिए स्पेसिफिक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा आपको। मोबाइल रिपेयर शॉप इन I10 इस्लामाबाद। अब बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया ना, मुझे I10 1 में ही चाहिए, इस्लामाबाद के अंदर रहते हुए I10 1 में ही मोबाइल रिपेयर शॉप चाहिए, तो उसके मुताबिक गूगल आपको वो जो सर्चेज हो गया वो दे देगा। तो इसको कहते हैं स्पेसिफिक कीवर्ड्स, किसी चीज को मोर स्पेसिफिक कर देना। लॉन्ग टेल कीवर्ड तो होगा, लेकिन उसके साथ स्पेसिफिक करना लाजमी हो जाता है। एक कोट है कि आप, इफ वी वर्क ऑन रॉन्ग कीवर्ड्स वी कैन नॉट गुड गेट रिजल्ट्स, बट इफ वी वर्क ऑन राइट कीवर्ड्स वी कैन गेट गुड रिजल्ट। सो इसी तरह कि आप, मैंने पहले भी अब कहा था कि राइट कीवर्ड्स यानी कि आपको उस कीवर्ड्स पे अगेंस्ट जो है आपने रैंक करवाना है जो आपको लगे कि मेरी वेबसाइट के लिए ठीक है, और वो रिसर्चेस के थ्रू ही आता है। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी आप किस तरह की वेबसाइट बना रहे हैं और किस तरह का कीवर्ड चाहिए, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा, कस्टमर के लिहाज से आपको सोचना पड़ेगा कस्टमर क्या सर्च करेगा गूगल में आके कि आपकी वेबसाइट रैंक कर देगी। कर देते हैं कि हम टूल्स कौन सा यूज कर सकते हैं एफिशिएंटली। कीवर्ड प्लानर मैं यूज करता हूँ और यही करना चाहिए, क्योंकि ये एफिशिएंट इसलिए है, वाहिद ऑनली ये एफिशिएंट इसलिए है क्योंकि ये गूगल ने ही दिया हुआ है। तो बेसिकली गूगल के पास ही सब कुछ सर्च सेव हो रहा होता है, जो भी सर्च क्वेरी हो रही होती है, और गूगल ही उसका रिजल्ट बेटर दे सकता है। सो कीवर्ड प्लानर इज बेस्ट फॉर कीवर्ड सर्चेस। गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो में कीवर्ड प्लानर को यूज करना सीखेंगे, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।